अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम अपना जो है डेफिनेट डे, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट मंथ या डेफिनेट ईयर उनके साथ किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको एक एक अलग अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह इस जो वर्ड है, जो स्पेसिफिक वर्ड है, इसके साथ जो है मतलब जो है हम इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इस प्रीपोजिशन का क्यों कर रहे हैं। कुछ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। शी डाइड डैश हार्ट अटैक। तो अगर जब भी किसी सेंटेंस में हम डेथ का वर्ड यूज़ करें, डेथ का, तो इसके दो केसेस हैं। सबसे पहले है केस एक्सीडेंट, दूसरा है डिजीज। अगर तो डेथ हमारी एक्सीडेंट की वजह से हो रही है तो हम वर्ड इनका यूज़ करेंगे। हम कौन से प्रीपोजिशन का? प्रीपोजिशन इनका यूज़ करेंगे। और अगर डेथ हो रही है डिजीज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, अगर मैं बात करूं कि शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या है? एक डिजीज है, डीज है, एक बीमारी है, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई शी डाइड डैश एक्सीडेंट, अगर मैं बोलूं शी डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, तो हम इनका यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम एक्सीडेंट की बात करेंगे तो हम प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे, और जब हम डिजीज की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? कट द एप्पल डैश अ नाइफ। जब भी हम मतलब किसी टूल, इंस्ट्रूमेंट या वेपन की बात करें तो हमेशा याद रखें कि हम वहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने ऊपर बात की थी डेथ वाले केस में कि हम एक्सीडेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन और डिजीज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ। ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं टूल, इंस्ट्रूमेंट एंड वेपन की। तो मैं अगर बात करूं कि कट द एप्पल डैश अ नाइफ, कट द एप्पल डैश अ नाइफ, तो यहां हम प्रीपोजिशन फिक्स विथ का यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं शी ऑलवेज राइट्स डैश अ पेंसिल, तो यहां हम प्रीपोजिशन विथ का, क्योंकि पेंसिल हमारे पास एक टूल है। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं ड्रॉ अ सर्कल डैश अ कंपास, तो कंपास भी हमारे पास एक टूल है। ठीक है। और अगर हम बात करें दिस इज द नाइफ डैश विच शी वाज मर्डर्ड, कि भाई इस सेंटेंस की मीनिंग ये है कि भाई जो है उस लड़की को जो मारा गया, किसके जरिए मारा गया? शी इज द, जो लड़की की मौत हुई वो एक किसके साथ हुई थी? नाइफ के साथ। दिस इज द नाइफ विच विथ विच शी वाज मर्डर्ड, तो यहां पर हम विथ का यूज करेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन, टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन, ये याद रख लें, ये फिक्स है, इनके साथ हम विथ का यूज करेंगे। तो नाइफ हमारे पास क्या है? वेपन। ठीक है। और ये कंपास हमारे पास टूल है। और इसी तरह अपना विथ, या अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, म्यूजिक की बात करें, गिटार की बात करें, वायलिन की बात करें, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके साथ हमारा क्या इस्तेमाल होगा? यूज। और दूसरे भी काफ़ी सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ द बुक डैश द टेबल इज़ माइन, मतलब कि टेबल पे जो किताब पड़ी है वो मेरी है। ये मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है। तो इससे मैं ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको अबव का यूज़ भी बताऊंगा, ओवर का, ऑन का, अंडर का, बिलो का। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन की। मतलब जब भी कोई चीज़ सरफेस से ऊपर पड़ी हो तो वहाँ पर हम जो है प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अलोंग की, वर्ड अलोंग, उसका यूज़ कैसे होता है? अगर मैं बात करूँ कि भाई शी इज़ वॉकिंग अलोंग द रिवर, तो मतलब कि वो रिवर पे थोड़ी ना चल रही है, तो वो रिवर के साथ साथ चल रही है। अगर हम बात करें कि भाई ही इज़ वॉकिंग डैश द रोड, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, क्योंकि रोड के ऊपर नहीं चला जाता, रोड के साइड पे चला जाता है। बट अगर मैं बात करूँ कि भाई ही इज़
वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ जो है हमारा थोड़ा सा सरफेस से ऊपर होता है, इसलिए वहां पर वर्ड ऑन का यूज करते हैं। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। जो बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी है वो मेरी है। और ये टेबल के नीचे देखें, ये मैं बात कर रहा हूँ रेट की, रेट, तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा अंडर। द रेट इज अंडर द टेबल। द रेट हिड डैश द टेबल, अंडर द टेबल। सही है। और अगर मैं बात करूंगा अबव की, तो अबव का जो है फिक्स यूज होता है। कैसे कि मतलब कि जो है कोई चीज़ जो है आपके सर से मतलब ऊपर हो जाए। अगर जैसे मैं बात करूं कि भाई द रूफ इज डैश माई हेड, जो इधर यूज होगा वर्ड अबव, कि जो है रूफ जो है, छत जो है वो मेरे सर के ऊपर है, तो वो सर के ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं पड़ी, सर के ऊपर है। या मैं अगर बात करूं कि भाई द फैन इज डैश माई हेड, अबव माई हेड, फैन अबव मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर नहीं पड़ा, मतलब वो मेरे सर के ऊपर है। तो इस तरह अबव का ये फिक्स यूज होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं मोशन की, मतलब कि भाई जैसे हम जहाज की बात करें, मैं बात करूंगा द एरोप्लेन फ्लू डैश माई हेड, मतलब जो है कि भाई जहाज जो है उड़ा मेरे सर के ऊपर से, तो यहाँ पर यूज करेंगे ओवर माई हेड। या मैं बात करूं द एरोप्लेन फ्लू डैश माई बिल्डिंग, डैश बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर से गया है। तो जब अगर मोशन की बात हो रही होगी तो वहां पर जो है हम ओवर का यूज होगा। और जब भी हम किसी रैंक की कंपैरिजन करते हैं, किसी लेवल, किसी पोजीशन या रैंक की एक दूसरे से रैंक की बात करेंगे, तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन जो है बिलो का यूज़ होगा। चलते हैं हम इसके थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि भाई द रेट हिड डैश द टेबल। वही बात हो गई, जो चूहा है वो टेबल के नीचे छुपा है। द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग, तो यहाँ मोशन की बात हो रही है, तो इसलिए प्रीपोजिशन ओवर का यूज हुआ। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, मतलब कि वो उड़ता हुआ जा रहा है, तो इसलिए देयर इज अ फैन डैश अबव माई हेड। अभी यहाँ पर भी फिक्स पोजिशन प्रीपोजिशन यूज होगा। ठीक है, फिक्स पोजिशन है ये। द फैन, देयर इज अ फैन अबव माई हेड, तो यहाँ अबव का यूज होगा। जबकि किसी छत की बात हो, आपके ऊपर कोई चीज़ हो, साया हो, तो अबव यूज होगा, कोई भी चीज़ हो। एंड दूसरी जो है यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इज द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल। अभी कंपैरिजन हो रही है कि जो भाई जो पानी है ना, तो आप इस जुमले का मतलब ये है कि जो पानी है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पानी है द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल, वो खतरे वाले लेवल से नीचे है। ठीक है। और दूसरा एक ओवर का यूज इस तरह होता है कि जब भी हम कवर की बात करते हैं, किसी चीज़ को ढकने की, तो वहाँ भी ओवर यूज होता है। मैं बात करूँ देयर इज़ अ रूफ डैश अवर हेड, मतलब कि अभी छत जो है ना उसमें पूरे कमरे को ढक रखा है, तो इसलिए कवर का यूज़ होगा। या मैं अगर बात करूँगा बेड शीट की, भेजे स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, तो इसको भी हम पूरे के पूरे बेड को ढक देते हैं शीट के साथ। तो जब भी किसी जुमले में कवरिंग की बात होगी तो वहां पर ओवर का इस्तेमाल होगा। चलें डियर स्टूडेंट्स, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि देयर इज द सम टी डैश द पॉट, तो यहाँ पर इन का यूज होगा। अभी इस यहाँ पर इस यूज का आपने गौर से फोकस करना है। देखें ये कप है, ठीक है। अभी अगर तो बात हो रही है मोशन के सेंस में, कि मतलब कि अगर मैं बात करूं कि भाई कप के अंदर कोई चीज़ ढल रही है, अगर मैं कोई पानी कप के अंदर डाल रहा हूं, वो मोशन में है, मतलब तो वहां पर हम यूज़ करेंगे इनटू का। अगर ऑलरेडी कप के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, या कोई जैसे हम बात करें देयर इज सम टी डैश द पोट, मतलब कि बर्तन के अंदर ऑलरेडी चाय पड़ी है, तो वहां पर हम इन का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन इन का। बट अगर कोई चीज़ मोशन में डाली जा रही है, पोरिंग जिसको बोलते हैं, पोर करना, पानी को डालना, तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे। मतलब कि अंदर एक चीज अंदर रखा हुआ, मतलब अंदर रखी हुई कोई भी चीज होगी तो वहां हम इन यूज करेंगे।
अंदर भरा होना, मतलब अंदर से ऐसे भर रहे हैं उसको, पानी ऐसे कप के अंदर डाल रहे हैं, पोरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हम इन टू का यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं, आई पोर सम वाटर डैश द गिलास, तो पानी को पोर किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो वहां उस सेंस में हम इन टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन। तो यहाँ पर हम एक अपना इन का यूज़ करेंगे। यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ होगा। कोई भी बाउंड्री हो, जैसे भाई एक पार्क है, उसके चारों तरफ बाउंड्री है, तो बाउंड्री के अंदर जब हम किसी चीज़ की वॉकिंग कर रहे हैं, कोई रनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो बाउंड्री के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन इन। आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, आई लाइक वॉकिंग इन द रूम, आई लाइक रनिंग इन द गार्डन, आई लाइक रनिंग इन द पार्क, आई लाइक वॉकिंग इन द पार्क। तो हम बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब एक स्पेसिफिक बाउंड्री, ऐसे एक स्पेसिफिक बाउंड्री है पार्क की, अंदर रनिंग हो रही है इस तरह, तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ होगा, फिक्स प्रेपोजिशन। डियर स्टूडेंट, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ही लिव्स डैश अ बिग बंगलो नियर द लेक। ही लिव्स इन, मतलब ये किसी बंगले के अंदर रह रहा है, तो बंगला जो है फिक्स बाउंड्री है बंगले की, तो वहाँ पर उस बाउंड्री के साथ हमने ऊपर भी इसी तरह यूज़ किया है और नीचे भी। जब भी बाउंड्री की बात होगी तो वहाँ पर प्रेपोजिशन इन की बात हो रही है, यूज़ होगा फिक्स प्रेपोजिशन। ही लिव्स इन अ बिग बंगलो नियर द लेक, वो झील के करीब एक बड़े घर में रहता है, एक बड़े बंगले में रहता है, तो बंगले की बात हो रही है। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द बस डिड नॉट स्टॉप डैश द बस स्टॉप। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लोकेशन की, द बस स्टॉप। तो मैंने आपको क्या बताया था, डेफिनेट लोकेशन की बात होगी तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे, डेफिनेट लोकेशन। द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप, बस जो है बस स्टॉप पर नहीं रुकी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ द मंथ। जब भी किसी मंथ, ईयर या किसी डे या वीक की बात हो, बट उसमें लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दी हो। अभी इसमें लास्ट लिमिट ऑफ टाइम क्या दी है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ द मंथ। ये क्या है, ये लास्ट लिमिट दी है। तो जब भी कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें लिमिट ऑफ टाइम दी हो, वैसे तो मंथ का मैंने आपको बताया था कि हम मंथ के साथ जो है अपना इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बट जब भी लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दिया होगा तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। डेफिनेट टाइम के साथ एट का यूज़ करेंगे, बट एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ सेंचुरी, एंड ऑफ डे, मतलब जहाँ पर लिमिट दी हो टाइम की, जैसे यहाँ पर लिमिट दी है एंड ऑफ द मंथ, तो वहाँ पर हम फिक्स प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम। रीता इज गुड डैश मैथमेटिक्स एट मैथमेटिक्स। जब भी किसी हम गुड या बैड की बात कर रहे हों कि वह शी इज़ बैड इन दिस, शी इज़ बैड, शी इज़ गुड एट दिस, शी इज़ बैड एट दिस, शी इज़ बैड एट कुकिंग, शी इज़ बैड एट राइटिंग, शी इज़ बैड एट स्पीकिंग, शी इज़ बैड एट मैथमेटिक्स। तो जब भी हम गुड या बैड की बात करें, या शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज़ गुड इन राइटिंग, शी इज़ गुड एट कुकिंग, तो जब भी हम किसी गुड या बैड के सेंस में बात करेंगे, किसी चीज़ की, किसी बंदे की तारीफ़ करना या बुराई करना कि वो इस चीज़ में अच्छी है, इस चीज़ में बुरी है, गुड या बैड का वर्ड आ जाए तो वहाँ पर हम फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में अगर ये बात हो रही हो, शी इज़ बैड एट कुकिंग, ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सरिता इज वेटिंग डैश हर सन। जब हम किसी भी बंदे का, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे होंगे तो वर्ड वेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है, वो होता है फॉर। कौन सा, फॉर। शी इज वेटिंग फॉर हिम, ही इज वेटिंग फॉर हर, सरिता इज वेटिंग फॉर हर सन, सरिता इज वेटिंग फॉर
हिज रिजल्ट, हर रिजल्ट। तो इस तरह अगर किसी भी जगह वेट वर्ड आ जाए और प्रेपोजिशन का यूज़ हो रहा हो, वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। फॉन्ड के साथ मतलब शौकीन, वो आम का शौकीन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज, ही इज़ फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, एनीथिंग विच यू लाइक, जिसके आप शौकीन हो। वर्ड फॉन्ड, तो जब भी वर्ड फॉन्ड कहीं भी आ जाएगा तो उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होगा, फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है। और ही इज जेलस, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज जेलस डैश हिज नेबर। तो यहां पर जब भी वर्ड जेलस की बात आ रही हो, ही इज जेलस डैश हिज कार, ही इज जेलस हिज सक्सेस। तो जब भी जेलस वर्ड की बात होगी, जेलस, ठीक है, तो वहां पर हम फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द मास्टर इज वेरी क्रूएल टू हिज सर्वेंट।